तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के कई केसेस को देखा, बेसिक को देखा कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है वो पहले जाकर वहाँ देख ले, क्योंकि इसका बेसिक, इस वीडियोस का लेक्चर का बेसिक लाइक करता है पिछले वाले लेक्चर्स को, तो उसको पहले आप देख लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को। चलो, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चलता है, डिस्टेंस दिया हुआ +4e और +e दोनों के बीच का डिस्टेंस a दिया हुआ। क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड सच दैट द इंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि हमने पूरे डिटेल में बात किया कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका कैसा होता है। एक तरीका ये है कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखा जाए ताकि पूरा सिस्टम हो, सिंगल चार्ज में पूरा सिस्टम हो इक्विलिब्रियम में। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए हर एक पॉइंट चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दोनों चार्जेस पे क्या होना चाहिए, नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये कहलाता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड। पहला पूछ रहा वेयर शुड मतलब कहाँ, लोकेशन पूछ रहा। सेकंड वाला पार्ट में पूछ रहा मैग्नीट्यूड, और थर्ड वाले में पूछ रहा उसका नेचर मतलब साइन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन से रिलेटेड। ठीक है, साइन क्या होगा। तो साइन देखने के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि अगर सेम प्लस प्लस है तो बीच में क्या होगा, माइनस साइन होगा। अगर माइनस माइनस होता तो बीच में क्या होता, प्लस होता है। क्लियर, तो प्लस और प्लस है तो बीच में क्या होगा, माइनस। एक बात मतलब जो चार्ज रखाया जाएगा वो बीच में। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट बताया कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, लेसर होता है, उसके नज़दीक रखा जाता है। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज रख दिया -q, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a - x। क्लियर, तो आपका नेचर तो पता चल गया साइन। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया था कि अगर आपको लोकेशन पता करना है तो देखोगे लास्ट वाले लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने बात किया था अगर लोकेशन पता करना कि कहाँ रखा जाए तो उसके लिए बात किया था कि आप जाके थर्ड चार्ज पर जाओ और नेट फोर्स को बराबर कर दो। थर्ड चार्ज पर जाकर हम लोग नेट फोर्स इस पर जितना लग रहा दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखो फोर्स ऑन Q विथ रिस्पेक्ट टू E, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और फोर्स ऑन Q विथ रिस्पेक्ट टू +4e, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों फोर्सेस को क्या करना है, इक्वल कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू E और फोर्स ऑन Q विथ रिस्पेक्ट टू 4e। चलो, अब सीधा आंसर आएगा, देखो ध्यान से, K इंटू Q इंटू E डिवाइडेड बाई Q और E के बीच का डिस्टेंस x² K इंटू 4e इंटू Q बाई a - x का होल स्क्वायर। यहाँ कैंसिल होने वाला है पूरा, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4e और q कैंसिल हो गया। चलो, e - x बाई x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा 4। तो a - x बाई x इधर जाएगा तो ±√2 हो जाएगा। क्लियर, चलो अब बताओ a - x इज इक्वल टू, प्लस साइन लेता हूँ पहले, तो 2x हो गया, और इधर हो गया 3x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a/3। मतलब +e से कितने डिस्टेंस पर है, a/3। अगर कोई पूछता है कि +4e से कितने डिस्टेंस पे है तो a - x a - a/3 मीन्स 2a/3। क्लियर, आंसर पता चल गया। चलो, एक पता चल गया x का वैल्यू a/3 और a - x का वैल्यू 2a/3। अब लिख सकते हैं 2a/3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलो, एक और इसमें पार्ट बचा हुआ है, चलो वो देखते हैं। एक अब पूछा जा रहा है क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है थर्ड चार्ज का तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, एंड चार्ज, एक्सट्रीम चार्जेस पे, कोई भी चार्ज पे, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वल करेंगे। तो फोर्स ऑन, सपोज हम E पर ले लेते हैं, तो फोर्स ऑन E विथ रिस्पेक्ट टू +4e, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो सपोज F1 ले लेते हैं, फोर्स ऑन E विथ रिस्पेक्ट टू 4e। चलो, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। तो फोर्स ऑन E विथ रिस्पेक्ट टू 4e इज इक्वल टू फोर्स ऑन E विथ रिस्पेक्ट टू -q कर दी। चलो, अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे k हो गया e इंटू 4e। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, a है, तो a स्क्वायर हो गया। फोर्स ऑन e मतलब k इंटू ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, a/3 का होल स्क्वायर। अब तो आसान से निकल जाएगा, देखो e एक कैंसिल हुआ, e हो गया। क्लियर? इस पर जाकर देखें +4e, एक जाके देखें इस पर। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यहीं पर चेंज करता हूँ, a स्क्वायर है तो यहाँ कितना होगा, a²/9, तो ये a स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया ऊपर 9 हो गया, तो ये कैंसिल भी हो गया। निकालना था q, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4e/9। साइन कैसा है, माइनस। क्लियर हुआ एकदम आसान तरीके से? चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से बनाना, सिमिलर टाइप का। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ, ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ इंटायर सिस्टम बोले या ऑल 3 चार्जेस बोले, बात बराबर है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें ये पहले वाले जो क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। ठीक है, +4e है और e है, दोनों के बीच का गैप a दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया। वहाँ था एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यहाँ पर इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब इट मे बी इन इक्विलिब्रियम मतलब थर्ड चार्ज जो दिया हुआ है q, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम। तो सिंगल चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं कि सिंगल चार्ज अगर पूछता है तो सिंगल चार्ज पर ही नेट फोर्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, मतलब दोनों फोर्सेस कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी का हम टेंशन नहीं लेंगे कि ऑल दूसरे जो चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए सेम, प्लस तो माइनस ही लिख दिए, यहाँ x डिस्टेंस है तो a - x क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको कहाँ पर रखा जाए। तो अभी तो हम लोग आंसर निकाल चुके हैं, x का वैल्यू a/3 आ गया था और ये a - a/3, तो ये आ गया था 2a/3। तो ये आंसर एकदम सिमिलर होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या अलग है, Q मे बी इन इक्विलिब्रियम, एक सिंगल चार्ज के बारे में। क्लियर? इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के अंदर में जो दिया हुआ वो क्या पूछ रहा है कि स्टेबल है या अनस्टेबल। इसके स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का भी डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक आप जाके पहले देख लो उसको। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बात कह दे, क्या कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिस्प्लेस्ड करके देखेंगे। अगर डिस्प्लेस्ड करते हैं और नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, टुवर्ड्स न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ होता है, तो वो कहलाएगा स्टेबल। चलो देखो, इसको चेंज थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। ये जो पॉइंट है, सपोज ये O है, इस पॉइंट से हम लोगों ने डिस्प्लेस्ड किया -q को यहाँ पर। अब होगा क्या, जब ये -q यहाँ पर आ जाएगा तो ये पहले जो फोर्सेस लग रहा था -q जब यहाँ था, इन दोनों के बीच पे फोर्स लग रहा था +E और +4e, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, अब जब इस यहाँ पर आ गया तो डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस कम हो गया तो इसको सपोज हम मान लेते हैं F1। ठीक है, F1 इज द फोर्स ऑन -q ड्यू टू +E। ये F1 जो है वो क्या हो गया, डिस्टेंस कम होने की वजह से इंक्रीज कर गया। तो हम लोग को मालूम है एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो F1 यहाँ पर इंक्रीज कर गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें, F2 +4e की वजह से -q पर, तो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब F2 क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। क्लियर? एक बात समझ में आया, F2 का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, F1 का डायरेक्शन इस साइड में होगा, और हम लोग को पता चल गया कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2 है। जब F1 इज़ ग्रेटर देन F2 है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रहने पर नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स ग्रेटर मैग्नीट्यूड, और ग्रेटर मैग्नीट्यूड कौन सा है, F1 है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसके तरफ। और ये क्या है, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस न्यूट्रल या इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे है। जब अवे होगा तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, मतलब वापस रिटर्न नहीं आएगा चार्ज, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात ये पता चला कि जब ये चार्ज हम लोगों ने निगेटिव लिया था तब,
हमें बोला जा रहा था कि इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, तो इस पर अगर निगेटिव चार्ज रखे थे तो फोर्सेस इधर अप्लाई हो रहा था दोनों तरफ, दोनों अपोजिट फोर्सेस है, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। तो सिर्फ क्या माइनस क्यू ही रखने से होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम प्लस भी क्यू रख सकते हैं। अगर सपोज यहाँ अगर हम प्लस क्यू रखते तो भी इक्विलिब्रियम में होता। ये इसको रिपल करता है, इधर सपोज F1 है और ये क्या करता है, इसको ये भी रिपल करता है और दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब माइनस क्यू होता है तो अनस्टेबल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्लस क्यू होता है तो क्या इफेक्ट होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग प्लस क्यू रख दिए और इसको डिस्प्लेस्ड कर दिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस ही है, +4 ही है। जब यहाँ डिस्प्लेस्ड करेंगे +4 को, तो ये जो ये फोर्स लग रहा था वो रिपल्शन वाला फोर्स F1 इधर है और F2 इधर है। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पर भी क्या हालत हो रहा है, F1 इज ग्रेटर देन F2, डिस्टेंस कम हो गया, F1 ग्रेटर हो गया। अब नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स F1। तो जब टुवर्ड्स F1 होगा तो ये जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स किधर आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जब टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल। अवे होता तो अनस्टेबल, टुवर्ड्स है तो स्टेबल। तो ये कोई पूछता है कि इस केस में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों तरह का हो रहा है कब? तो एक बार जब निगेटिव रखे थे तो अनस्टेबल हुआ था और जब पॉजिटिव रख रहे हैं तो स्टेबल हो रहा। क्लियर हो गया होगा? ये स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसमें वर्ड यूज किया गया है इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सेम है कि जो थर्ड चार्ज को रखा गया है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो फोकस्ड हमारा किस पर होगा, थर्ड चार्ज पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हम लोग ध्यान से जब पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि दो चार्जेस आपका दिया हुआ Q एंड स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। कैपिटल Q को कहाँ रखा गया, x डिस्टेंस पर, और स्मॉल q को x/2। लेकिन कहाँ से, एक थर्ड चार्ज है, जो थर्ड चार्ज का काम कौन कर रहा है, 4q। ये हमारा कैसा है, थर्ड चार्ज है। क्लियर? और यहाँ से डिस्टेंस गिवन है Q और कैपिटल Q का। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड नेचर किसका होगा, कैपिटल Q का क्या होगा। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थर्ड चार्ज का पूछता था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, नेचर क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैपिटल Q का क्या मैग्नीट्यूड और नेचर होगा कब। अब क्वेश्चन के अंदर और बढ़ो तो लिखा हुआ सच दैट नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। ये गिवन है कि नेट चार्ज कहाँ पर 0 है, स्मॉल q पे। तो क्या है, इसका नेचर, मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना था ताकि नेट फोर्स क्या हो, q पर क्या है दिया हुआ 0 है। तो q पर नेट फोर्स 0 कब होगा, तो इसका नेचर कैसे पता चलेगा। अगर हम इसको माइनस रख देते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा और ये भी इसको रिपेल कर देगा। तब माइनस क्यू अगर रहेगा तो ये कभी भी नेट फोर्स इस पर 0 नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर इसको प्लस रखते हैं तो प्लस जब रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा इसको, तो फोर्स ऑन ए इधर और फोर्स ऑन बी इधर हो गया और फोर्स ऑन ए इधर। अब देखो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। तो एक बात तो पता चलेगा कि नेचर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यही पूछ रहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q। तो कैपिटल Q का देखते हैं, आसानी से देख सकते हैं, या यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लें या यहाँ पर देखते हैं। दोनों इक्विलिब्रियम में मतलब FA इज इक्वल टू FB, तो कितना हो जाएगा K इंटू A किसकी वजह से 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट FB देख लो कितना हो जाएगा, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, यहाँ भी डिस्टेंस तो x/2 ही होगा, गैप ये कैंसिल हो गया। तो कैपिटल Q का वैल्यू कितना आ गया, 4Q के बराबर। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? और भी थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करो कि हम लोग पढ़े थे कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है एंड चार्ज पे जाइए। एंड चार्ज पे मतलब जो पहले गिवन था, थर्ड चार्ज पर नहीं। तो यहाँ पर थर्ड चार्ज का काम ये कर रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं चाहे यहाँ आप निकालो या यहाँ निकालो, नेट फोर्स आंसर सेम। इनको बहुत बारीकी से पढ़ोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर Q एंड 2Q दोनों पर नेट फोर्स बराबर मतलब 0 दिया हुआ, तो दोनों पर जाकर निकालेंगे, Q पर भी और 2Q पे। ठीक है, जो है एकदम आसान है, आराम से पढ़ो। इसमें बोल रहा है कि दो कैपिटल Q है,
उसके बीच में Q को कहाँ रखा गया, एट द सेंटर। तो हम लोगों ने डिस्टेंस मान लिया R, तो सेंटर पे कितना R/2 ताकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम की फिर कहानी आ गई, तो सिस्टम में सभी चार्जेस पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। तो बोल रहा कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, Q। कभी भी ये पॉजिटिव रहेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव रहा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। ये तो हो जाएगा लेकिन पूरा सिस्टम नहीं। अगर मान लो यहाँ पर लेते हैं तो ये भी रिपेल कर देगा, ये भी रिपेल कर देगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए हर एक पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इसका होना पड़ेगा क्या, -Q। जब -Q रखेंगे तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो देखो ये भी हो जाएगा, तो माइनस रहेगा। मतलब आंसर जो होगा Q का वो निगेटिव होगा। क्लियर। एक बात पता चल गया। अब हम लोग को पूछ रहा है कि Q का वैल्यू, तो Q का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए एंड चार्ज पे जाते हैं, किसी भी एक चार्ज पे। तो ये मान लो ये F1 हो गया और ये सपोज कितना हो गया, F2। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो F1 का वैल्यू जो है इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K × Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। ये हो जाएगा Q × स्मॉल q डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो कैलकुलेट करेंगे तो R² क्या हो जाएगा, 4, तो 4 ऊपर चल गया, K तो स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया, Q/4। लेकिन आंसर कैसा होना चाहिए, माइनस। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक लाइन पर 3 चार्जेस रखा हुआ, 4Q, कैपिटल Q और Q। 4Q कहाँ पर है, 0 0, मतलब सपोज 0 उसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट। कैपिटल Q कहाँ है, L/2 पे, और Q क्या है, L पर। ये गिवन है। बोला व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q। क्या किसका निकालना है, कैपिटल Q का। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकालना। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, मतलब सिंगल चार्ज का कहानी देखना है। नेट चार्ज स्मॉल q पर क्या है, 0। तो चलो यहाँ पर लेते हैं। तो ये हो गया, रिपेल करेगा, सपोज ये हो जाएगा F1। दूसरा वाला चार्ज का वैल्यू अगर ये पॉजिटिव हुआ तो F2 हो जाएगा, जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इसका मतलब कैपिटल Q का वैल्यू कैसा होना चाहिए, निगेटिव, तभी ये अट्रैक्ट करेगा और पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ से साइन भी पता चल गया। चलो अब निकालते हैं। हम लोग को क्या निकालना था, वैल्यू। तो वैल्यू निकालना है तो इस पर जाकर देख ले रहे हैं। तो F1 = कितना हो गया, F2। तो K × कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, 4Q × Q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट K × Q × कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब यही करो काम। L² हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये L² कैंसिल हो गया, K से K, Q से Q कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपका जो Q का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, -Q। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q पूछ रहा था ना, तो Q का वैल्यू आ जाएगा कितना, -Q। तो हम लोग देखते हैं, ये एक स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, इक्विलिब्रियम में स्क्वायर टाइप का। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम देखो, वर्टिसेस पे कैपिटल Q स्मॉल q फिक्स्ड है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हाउ Q एंड Q आर रिलेटेड, कैपिटल Q और Q ये कैसे रिलेटेड है, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखना। ठीक है, चलो पहले क्या बोला कि नेट फोर्स ऑन ईच कैपिटल Q इज 0, पहला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है नेट फोर्स ऑन ईच Q इज 0। तो एक स्मॉल q पर नेट फोर्स का 0 और कैपिटल Q पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अच्छे से समझेंगे। पहले अगर हम लोग कैपिटल Q पे देखते हैं फोर्सेस, तो एक फोर्स तो इसकी वजह से होगा F1 मान लो, ये फोर्सेस हो गया सपोज F2 हो गया, और ये हो गया F3। तो यहाँ पर हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में बात किए थे कि अगर 3 फोर्सेस लग रहा है, 4 फोर्सेस, जितना भी फोर्सेस लग रहा है, सपोज इधर लग रहा है F1 और F2, तब सही है दोनों। लेकिन सपोज इधर में लग रहा है F3, कोई इशू नहीं, इसका नेट कुछ होगा ना, F2 3 होगा और ये F1। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही डायरेक्शन अगर इस साइड हो जाता F1 का भी, तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम देखने के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फोर्सेस का अपोजिट होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच का नेट लगा ले तो इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, F12 का भी इधर,
कभी पॉसिबल नहीं है कि इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जब तक सेम साइन रहेगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का, पॉसिबिलिटी नहीं है कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर हम साइन को अपोजिट कर दें, ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू का, ये कैपिटल क्यू, अगर हम साइन को निगेटिव कर दें, ठीक है, इस कैपिटल क्यू के, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, इधर होगा। तो ये सपोज़ ये आपका ये 1 पॉइंट है, सपोज़ ये दूसरा वाला है, ये थर्ड वाला, थोड़ा आसान रहेगा नेमिंग करने में। तो ये आपका F1 हो गया और ये क्या हो गया, F2 हो गया और ये F3 हो गया। क्लियर। अब देखो तीनों फोर्सेस को यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि F1 ऊपर की तरफ है, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। अब अगर बात करें कि दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट तो इधर हो गया F1 2। अब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा अब हम लोग निकालेंगे, ये इक्विलिब्रियम फॉलो कर सकता है। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन वैल्यू तो सेम होगा, ये भी F ये भी F, क्योंकि चार्ज भी सेम है और दोनों का बीच का डिस्टेंस सपोज A है वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो जब 90 डिग्री और सेम होता है तो आप बताओ कितना हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा √2F, रिजल्टेंट का निकाले A² + B² का √90 के केस में। और इसका कितना हो जाता है वो देखते, F3 का वैल्यू। चलो √2F, F का वैल्यू पहले निकाल लो, K इंटू कितना हो जाएगा, Q इंटू Q/A², कोई दिक्कत नहीं। चलो F3 निकालते हैं, तो F3 का वैल्यू K इंटू Q² √2A होगा ना, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। क्लियर। चलो अब दोनों को काम करते हैं हम लोग, F और F3, ठीक है। अब ये कितना है, √2F है, तो यहाँ पर अगर √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, √2F हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी यहाँ बोल भी रहा है कि नेट फोर्स ऑन ईच क्यू इज़ 0, तो नेट फोर्स ईच क्यू 0 मतलब दोनों को क्या हम लोग कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो √2F मतलब K इंटू Q इंटू कैपिटल Q इंटू √2/A² इज इक्वल टू ये वाला KQ² इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2A² हो जाएगा। अब कैंसिल होगा, ठीक है, एक कैंसिल हो गया। तो पूछ रहा था Q एंड Q कैसे रिलेटेड है, तो देखो Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q/√2 और ये पहले से 2√2, Q इज इक्वल टू यह आ गया 2√2 और यहाँ हो गया कैपिटल Q। लेकिन आंसर कैसा होना चाहिए, माइनस, समझ। हाँ, अब जो नेक्स्ट पार्ट है एकदम सिमिलर है, नेट फोर्स उसी तरीके से देखना है Q पे। तो अगर Q पे हम लोग फोर्सेस देखते हैं तो ये इसको रिपेल कर देगा, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये रिपेल करेगा, और इन दोनों का फिर नेट फोर्स इधर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक साइन कैसा होना चाहिए, निगेटिव। जब निगेटिव आएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अब पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि दोनों का नेट फोर्स इस साइड हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन 180 मतलब अपोजिट है, तो पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलर बना लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें मेंशन किया हुआ कि -q जो है वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे पुट किया हुआ है। बोल रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इफ द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो वैल्यू किसका पूछ रहा, q का मतलब क्या पूछ रहा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F1 और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सपोज F3 हो गया, और ये इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया F2 और ये हो गया F4। यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सभी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। तो वैल्यू पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो वैल्यू के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी मैग्नीट्यूड पूछता है तो हम लोग कहाँ जाकर देखते हैं, एंड चार्ज पे। तो यहाँ पे तो दिख गया, अब हम लोग एंड चार्ज पे मतलब कोई भी किनारे वाले चार्ज पे जाके देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फोर्सेस को देखना है, तो एक फोर्सेस यहाँ लगेगा, फोर्स
ड्यू टू सी, माइनस माइनस रिपल कर जाएगा, सही है। एक फोर्स यहाँ से लगने वाला है, ये भी रिपल करेगा, फोर्स ड्यू टू बी, ये भी रिपल करेगा, फोर्स ड्यू टू डी, और ये भी क्या करेगा, उसका अट्रैक्ट करेगा, सॉरी ये अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू ओ, सही है। तो आपको इधर फिगर में निकल गया 3 फोर्सेस ऐसे ऐसे, और एक फोर्सेस यू निकल गया, ठीक है। चलो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एफ डी और एफ बी दोनों का मैग्नीट्यूड एफ एफ एज्यूम कर ले, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। मैग्नीट्यूड एफ सी का वैल्यू को ऐसे ही रहने दे, एफ सी, और ये एफ ओ को भी ऐसे ही रहने दे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले एफ निकाल के देख लेते हैं कितना है, या एफ बी है, यही एफ डी है, ये सॉरी एफ बी और एफ डी, हाँ क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने एफ मान लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा चलो यहाँ पर काम करते जाते हैं, ये एफ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इधर रिजल्टेंट कितना होगा, √2f, ये खत्म हो गया, फिनिश हो गया। चलो अब देखते हैं हम लोग एफ सी को देख लेते हैं। तो एफ सी का वैल्यू अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, √2a का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं f/2, इतना f हो गया, f/2 लिख सकते हैं एफ सी को। अब और थोड़ा आसान हो गया, एफ सी को लिख सकते हैं f/2 हो गया। चलो एफ ओ को देखते हैं, यहाँ पर के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a/√2 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग एफ नॉट ही रहने देंगे, यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया, चलो इतना मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम लोग आगे का काम करते हैं, हम लोगों को निकालना था क्यू का वैल्यू, देखो निकलेगा यहाँ पर से, ये दोनों को तो सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मीन्स f/2 प्लस √2f, दोनों ऐड हो गया, और ये 0। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट जब करेंगे यहाँ पर तो f/2 प्लस √2f इज इक्वल टू f0, f कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया f0। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो इसका रखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई कितना आ गया, ए स्क्वायर, 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2, और एफ नोट का ये रख देते हैं पूरा, यहाँ से उठा के के इंटू 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए, इसका ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल हो गया, सही है। अब देख लो हम लोग को क्या निकालना था, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, ये 2 तो इधर आ जाएगा नीचे, इसका मतलब हो जाएगा q इंटू 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई होके 4। क्लियर हुआ। एंगल का एक बेस्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में ये है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल टाइप का चल रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है डायग्राम सारा, ये कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ गिवन है, ठीक है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो कि कहाँ पर है, पुट करना है m पर, ताकि a वाला इक्विलिब्रियम है, पूरा सिस्टम के बारे में नहीं, a वाला इक्विलिब्रियम पे। तो अभी अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो देखो ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ये भी फोर्स अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा, तब पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लाई करेगा, इस साइड में। तो ये दोनों जो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री और अपोजिट होगा, तब ये इक्विलिब्रियम सेट हो पाएगा। लेकिन अगर माइनस रहता तो ये भी अट्रैक्ट करता, ये दोनों का रिजल्टेंट भी उधर होता, पॉसिबल नहीं था इक्विलिब्रियम। तो साइन तो क्लियर हो गया, प्लस होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ निकाल कर देख लेते हैं, तो ये आपका एफ हो गया, सपोज एज्यूम के लिए, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, और ये आपका क्या आ गया, एफ एम आ गया। क्लियर। तो दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो यूँ आएगा नीचे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, f12 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2a cos θ/2 होता है फॉर्मूला,
है ना, मंत्र जाकर पढ़ो, काम हो जाएगा। 2f इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, सही है। तो कितना आ गया, √3f, तो इधर आ गया √3f। क्लियर, चलो हटा दे इसको। अब ये देखो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री अपोजिट है। अब ये आएंगे √3f fm, तो दोनों का काम करते हैं, दोनों को लिखते हैं fm इज इक्वल टू √3f। fm का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इंटू, देख लो 2 इंटू 10⁻6 लिख लिया, इधर q डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस। इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाए, क्या हो गया, r/2, और ये इसको एज्यूम कर ले हैं r, तो परपेंडिकुलर निकालना है तो p² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r² माइनस r²/4 हो जाएगा। तो 3r² कितना आ जाएगा, 4। अब जब यहाँ से रूट जाएगा उस पर तो कितना आ जाएगा, √3/2r। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2r। r की जगह पे वैल्यू रख देंगे कितना, 20, तो 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा √3, f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का 20 इंटू 10⁻2 का इसका। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा पास q का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, पूरा इक्विलिब्रियम का एक सेट देखा। नेक्स्ट वाले वीडियोस में इक्विलिब्रियम का और एक टाइप मिलेगा, और हम लोग SHM को भी देखेंगे, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे इंक्लूड होता है, और इसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोस में। ठीक है, चलो, थैंक यू।